वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथियों, हमारे ब्रज क्षेत्र में तो होली की शुरुआत हो चुकी है और होली का सप्ताह प्रारंभ हो चुका है। और आपके यहाँ जो है कैसी होली की तैयारी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस क्लास में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमारा है यूपी स्पेशल का, वो है यूपी से जुड़े हुए वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख तथ्य। ठीक है, ये यूपी स्पेशल है आपका, और यूपी स्पेशल में जो वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जरा हम बातचीत आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो, पहला, वानिकी से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु 1918 में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय वानिकी सेवा के तहत अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हुई। वर्ष 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसे 1993 में वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के रूप में उच्चीकृत किया गया। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, मे बी मैंने तो खैर देखा है कानपुर में। तो ये है उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। अभी जो है एक भर्ती चल रही है UPSSC से, वो है वन दरोगा। ठीक है, तो उसका जो है रिजल्ट जो है आने वाला है कुछ दिन में DB के लिए, मतलब DB होने के लिए रिजल्ट आएगा। तो जो भी लोग वन दरोगा बनेंगे, है ना, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी जो ट्रेनिंग है वन दरोगाओं की, वो ट्रेनिंग आपकी यहीं पर होगी। ठीक है, इसी वन अनुसंधान संस्थान में, जो कि कानपुर में है, यहीं पर उनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1979 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ हुआ। देखो, सामाजिक वानिकी क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री होता है। गांव में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि गांव में लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ईंधन वगैरह के लिए, है ना, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जंगल लगाते हैं जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, और दूसरा कि जो किसान है, जो ग्रामीण लोग हैं, वो जंगल में जा करके बड़े बड़े वृक्षों को ना काटें। तो इस तरीके से काम करती है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसकी शुरुआत यूपी में 1979 से हुई है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेस्टो बॉय ने 1968 में किया था। ये फैक्ट है, आपको ये फैक्ट सीधे सीधे याद रखना है। ओके, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी योजना का संचालन राज्य में पौधरोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से जुलाई 2015 से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। एलन फॉरेस्ट जू, जिसे कानपुर जू भी कहते हैं, ये जो एलन फॉरेस्ट है, ये कानपुर जू में है, मतलब कानपुर जू के नाम से जाना जाता है, और ये कानपुर में है। पेपर में सीधे सीधे पूछा गया है कि एलन जू कहाँ पर है, एलन चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, एलन चिड़ियाघर जो है कानपुर में है। ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र लखनऊ में, मतलब कानपुर में 77 एकड़ का एक चिड़ियाघर है। देखिए, चिड़ियाघर की मैं अगर बात करूँ तो चिड़ियाघर यूपी में ज़्यादा नहीं है, 2 ही 3 है। एक तो देखो हमने यही देख लिया कानपुर वाला, एक है लखनऊ में वाजिद अली शाह, ठीक है, और एक जो है गोरखपुर में है, जिसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। तो पूरे यूपी में 3 ही चिड़ियाघर हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक है वाजिद अली शाह लखनऊ, एलन जू कानपुर, और अशफाक उल्लाह खां ये है आपका गोरखपुर में। ठीक है, भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क जो है, ये कहाँ पर है? ये ग्रेटर नोएडा में, ये ध्यान रखना। नाइट सफारी किधर है? ग्रेटर नोएडा में। लॉयन सफारी किधर है? इटावा में। ये मिलते जुलते सवाल है और पेपर में खूब आते हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश में हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। ठीक है, हाथियों के पुनर्वास के लिए। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि चंबल जो है ये घड़ियालों के लिए फेमस है। चंबल को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में है, ध्यान रखना, भालुओं के लिए मथुरा में है, हाथियों के लिए इटावा में है।
उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुनिया जानती है, क्या नाम है उसका, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में है, याद रखना। 1977 में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो है ये दुधवा में ही है और ये 1987 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमानगढ़ में है, बिजनौर में, जो कि कार्बेट के बफर जंगल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हाँ ठीक, तो आज के समय में यूपी में अगर देखा जाए तो 4 हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं। 3 तो मैं आपको देखो, 2 तो मैंने यही बता दिए। एक तो यही हो गया पहला दुधवा, दूसरा हो गया अमानगढ़, तीसरा हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और चौथा जो है वो अभी अभी बना है कुछ दिन पहले ही, जो कि है चित्रकूट की तरफ है, ठीक है। हाँ, रानीगंज टाइगर रिजर्व है उसका नाम, तो वो भी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 हैं, ठीक, यही लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र काले हिरन के लिए फेमस है। कुकरेल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया, ठीक है। जैव विविधता विरासती स्थल है ये, यानी कुकरेल स्थित जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है ये जैव विविधता विरासत स्थल है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य पौधरोपण तथा वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से वन क्षेत्र का विस्तार है। यह 2001 से राज्य में संचालित है। ये सारे फैक्ट हैं और इंपॉर्टेंट है, पेपर में सब आ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि मैंने बताया। इसकी स्थापना 1968 में दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर की गई थी। बाद में 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1987-1988 में इसे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जोड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। यह भाबर तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में स्थित है। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, हमारे यहाँ से मुश्किल से होगा ये 100-150 किलोमीटर दूर, ज़्यादा से ज़्यादा। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। लखनऊ के कुकरेल में 1975 में घड़ियाल संरक्षण तथा पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन हेतु महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में उत्तर प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 का निर्माण राष्ट्रीय वन नीति 1988 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ है। ये फैक्ट पेपर में सीधे सीधे आया है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम 1948 में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 में शुरू की गई, जो सामाजिक प्रयासों से वृक्षारोपण से संबंधित थी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। सामाजिक वन की योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से चल रही है। क्योंकि अब यहाँ पर एक पंचवर्षीय योजना का यार टॉपिक आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत की सबसे ज़्यादा असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, और अगर हो सके तो उसका एक्सप्लेनेशन भी करना कि क्यों है असफल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 1992 में प्रयागराज में की गई। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1988 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन, यह योजना 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई थी। यह योजना स्थानीय समुदाय के विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों तथा निजी संगठनों की सहायता से शुरू की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर सामाजिक वानिकी के प्रकार देख लो थोड़ा सा। पहला होता है एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी, फिर है सामुदायिक वानिकी यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और तीसरा है नगरीय वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन देख लो। बेरिया समाया ये बहराइच में है, झलीगाम गोंडा में है, देवी पाटन बलरामपुर में है, परमहंस कुटी बहराइच में है, पृथ्वीनाथ गोंडा में है और शिवाला बाग बहराइच में है। ये हैं धार्मिक उपवन, ठीक है। ये वनों के टाइप होते हैं धार्मिक उपवन, जो
जो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं धार्मिक उपवन। तो ये हैं हमारे सारे के सारे, ये जानकारी हुई हमारी आज, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण है उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, हाँ। तो अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होली अच्छे से खेलो, पेपर में अभी समय है तो अभी आप होली आसानी से खेल सकते हो। ठीक है, बिना किसी समस्या के। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।